हेलो फ्रेंड, आज डेट है 26 दिसंबर 2025 और हम लोगों का प्लान है कोच्चि जाने के लिए। हम सुबह कोच्चि पहुंचेंगे। कोच्चि पहुंचने के बाद जो जो प्लेस हम विजिट करेंगे उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। आज सुबह हम कोच्चि पहुंच गए और हम अपने होटल से जेव टाउन, जो बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे विजिट करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही आप ज्वेल टाउन में और जो स्ट्रीट में आप कदम रखते हैं, यहाँ की पुरानी यूरोपियन स्टाइल इमारत, लकड़ी और खिड़कियाँ और पुराने लैंप पोस्ट आपका स्वागत करते हैं। हवा में मसाला, अगरबत्ती, लकड़ी का हल्की सी खुशबू आती है। यही जो स्ट्रीट का असली माहौल है। यह जगह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ और आर्ट गैलरीज की शॉप्स हैं, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट स्टेचूज आप आप खरीद सकते हैं। ये देखिए, साइड में परफ्यूम्स की दुकान है और हम लोगों ने पूरा 2 to 3 आवर्स स्पेंड किया इस स्पेस को घूमने के लिए। ये बहुत ही सुंदर है। यदि आपके पास टाइम है तो आप कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे इस पूरे स्ट्रीट को घूमने में। और यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स एंड स्पाइसेस की दुकान और आर्ट गैलरीज की भरमार है यहाँ पे। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे डिफरेंट आर्ट गैलरीज की दुकान, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स, आर्ट्स एंड देन स्टेचूज आप देख सकते हैं। ये डेड एंड है इस स्ट्रीट का, तो हम लोग अब दूसरी तरफ घूमेंगे और दूसरी तरफ आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट आर्ट गैलरीज है यहाँ पे। छोटी दुकानों में पुरानी घड़ियाँ, पीतल की मूर्तियाँ, टाइपराइटर, टेलीफोन, पुराने नक्शे दिखाई देंगे। कई दुकानों में मसाला, पेपर, कार्डमम, चाय, कॉफ़ी, अचार भी मिलते हैं। आप एक दुकानदार से बात करेंगे तो यहाँ की कहानियाँ बताते हैं। चाय खरीदारी करें या ना करें, यहाँ पे घूम करके इस जगह के इतिहास के बारे में बहुत प्यार से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। यह क्षेत्र कलाकारों के लिए मशहूर है। हैंड पेंडल, वॉल आर्ट, केरल स्टाइल पेंटिंग्स, हैंडक्राफ्ट, बैग, लैम्प, होम डेकर। अगर आपको फ़ोटो लेना पसंद है तो यहाँ के रंगीन दरवाजे, यूरोपियन स्टाइल घर और बेहतरीन बैकग्राउंड बनाते हैं। सड़क के अंत में आपको परदेशी सिनागोग का इलाका दिखेगा। यह भारत का सबसे पुराना सिनागोग में से एक है। बाहर से इसकी नीली सफ़ेद टाइल्स शांत आंगन और पुरानी वास्तुकला का खूबसूरत चित्रण करती है। आगे देखेंगे, हम लोग एक आर्ट गैलरी के अंदर गए और वहाँ पे ढेर सारी पीतल्स की ज्वेलरी, बुक्स एंड पेंटिंग्स, सब कुछ वहाँ पे थे। एक क्लॉथ्स आप देख सकते हैं। क्लॉथ्स आर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स, यू कैन गेट इट। यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिफेंट्स वगैरह के स्टैचूज और आर्ट, ये सब पीतल्स और डिफरेंट मेटल्स के बने हुए स्टैचूज आपको दिखेंगे। ऐसा आर्ट गैलरी मैंने शायद ही कहीं किसी सिटी में देखा। एक दो दुकान कहीं पे हो सकती है, लेकिन इतनी ढेर सारी दुकानें एक जगह और इनके डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स, यू कैन सी वेरी लेस।
हम लोग अब एक आर्ट गैलरी को पास करके थोड़ा आगे गए और वहाँ पे हम लोग और थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यदि आप अपने खुद के व्हीकल से आते हैं तो ये इलाका थोड़ा क्राउडेड है और आपको टाइम लग सकता है यहाँ पे। आपको पार्किंग के लिए डेड एंड पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बोट वगैरह की टिकट मिलती है, वहाँ पे जाके आपको पार्किंग करना है, फिर आप वापस आपको पीछे आना है। पास की गलियों में छोटा-सा कैफ़े या जूस शॉप भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे टेंडर कोकोनट और साथ टेंडर कॉफ़ी या नींबू पानी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप पार्किंग से थोड़ी दूर आगे आएँगे तो वहाँ पे देखेंगे बहुत छोटी-छोटी स्ट्रीट साइड दुकानें मिल जाएगी, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ की रिंग्स, पीतल के छोटे-छोटे स्टैचूज़, बैग, यू नो बैंगल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो अ, आइटम्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप टिकट लेके बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे। हम लोग दोपहर में गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे बोटिंग नहीं किया क्योंकि हम लोगों का प्लान है कि हम मेरिन ड्राइव पे जाएँगे नेक्स्ट डे और वहाँ पे बोट करेंगे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे थोड़ी दूर बाद आपको अ, टिकट काउंटर है, थोड़ी देर पहले पिछली गली में, और वहाँ से आप टिकट लेके यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट पे आ सकते हैं और आप बोटिंग का एंजॉय कर सकते हैं। इवनिंग में यहाँ पे बहुत चहल पहल रहती है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। हम लोग दोपहर में 11:30 के आसपास गए थे तो उतना क्राउड नहीं था। एक स्पाइस की दुकान है जहाँ पे डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पाइस खरीद सकते हैं, पेपर, कार्डेमम, ढेर सारी। यहाँ जाने का सबसे बेस्ट टाइम है, या तो आप सुबह मॉर्निंग में आएँ, या तो इवनिंग में आएँ। और क्योंकि ये भीड़ वाला इलाका है और यदि आप पीक आवर्स में जाते हैं लाइक इवनिंग 6:30 टू 8:30, आपको बहुत क्राउड देखने को मिलेगा। बट यू कैन गेट इट हियर। बेसिकली आपको यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ आर्ट्स एंड देन क्लॉथ्स
और स्पाइसेस की दुकानें आपको मिल जाएँगी। यदि आप एक्चुअली आर्ट लवर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेस हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दो एक दुकान जहाँ पे हम अंदर जा सकें और लाइट हो तो हम कवर कर सकें और दिखा सकें कि उसके अंदर क्या-क्या है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं। ये स्पाइस की दुकान है यहाँ पे। हम एक स्पाइस की दुकान पे भी जाएँगे और देखेंगे कि क्या-क्या स्पाइसेस है। ये एक परफ्यूम की दुकान है जहाँ पे ढेर सारे परफ्यूम थे यहाँ पे। और स्ट्रीट साइड में ये सब छोटी-छोटी चीज़ें की दुकान है। किसी-किसी जगह पे फ़ोटो प्रतिबंधित है, फ़ोटो लेना मना है। तो कोशिश करें कि जहाँ-जहाँ फ़ोटो लेने का साइन बना हो या प्रतिबंधित नहीं हो, वहीं पे फ़ोटो लें। और ये जो सड़क के अंत में ये परदेशी सनगोन का इलाका है, या भारत का सबसे पुराने सनगोन में से एक है। और उसके बगल में एक स्पाइस की दुकान है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ सारे स्पाइसेस का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारे को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कैमरा में शूट कर लूँ। ये पेपर का प्लांट का फोटोग्राफ है। इसको मैं ये है इलायची। ये नटमेग और उसके बगल में लौंग है, उसका प्लांट है और उसका लौंग का भी फोटो इसमें है।
फ्लावर है। हम लोग इस सीन के अंदर थोड़ी देर रुके और फिर हम लोग बाहर आ गए। इसके बैक साइड में हमने देखा है एक कब्रगाह टाइप था, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कब्र और वहाँ पे स्टोन लगे हुए थे, उस पर कुछ नाम लिखे थे। ये बहुत ही पुराना लगता है। जिसमें कुछ रूम थे, उस पर कुछ खास लिखा नहीं था क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे एक कुआं भी था जिसमें थोड़ा पानी वगैरह दिख रहा था। हम लोग ज़्यादा देर तक उधर रुके नहीं, थोड़ी देर देखे और फिर बाहर निकल आए। ये बहुत पुराना लग रहा है। Overall, if you